प्यारे विद्यार्थियों को भगवान सिंह गुर्जर का नमस्कार। आज हम नई प्रश्नावली में नई ऊर्जा के साथ आपसे बात कर रहा हूं मैं। आज जो हमारी प्रश्नावली 7 है, 7 का मैंने 2 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। आपको अच्छे लगे होंगे और आप उन वीडियो का उपयोग करते हुए सवाल किए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज प्रश्नावली 7.1 पर मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुनः समझा दूं कि जो प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन और प्रश्नावली 7.1 के जो एग्जाम्पल्स है वो परीक्षा की दृष्टि से 6 अंक दिलाने वाले हैं। तो आप 6 अंकों पर आज हम एक्सरसाइज करेंगे। आज भी करेंगे, कल वाले में भी करेंगे, परसों जो मेरा वीडियो आएगा उसमें भी करेंगे, क्योंकि 6 अंक की प्रश्नावली है और हमको विशेष रूप से इस प्रश्नावली को हल करना है। तो चालू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जो साथी विद्यार्थी है उन तक भी इन वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनको लाभ हो। एक लास्ट पायदान, जब गांव की ढाणी का खेत और खेत की जो आपकी जो छोटी सी कुटिया होती है वहां तक भी ये वीडियो आप हमारा पहुंचना चाहिए बच्चों तक, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी कल्पना के साथ हमारी कक्षाएं शुरू की गई है। अब देखिए, इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं ये जो सर्व समीकरण जिनको हम सूत्र के रूप में समझते हैं उनके बारे में पुनः प्रकाश डाल रहा हूं कि साइन थीटा मैंने बताया था आपको, कोसेक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कोसेक थीटा, सॉरी क्वेश्चन क्या, सर्व समीकरण कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। थर्ड है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसके बाद में टेन वाली कंडीशन आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और 6 वाला आ गया कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का टेन थीटा के मैंने एक नया फॉर्मूला भी हमने कहा था सारणी में जब बनाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी श्रृंखला में 8वां है आपकी सर्व समीकरण 8वीं कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद में 3 वर्ग वाले हमारे पास सर्व समीकरण के रूप में सूत्र हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में मैंने 2 आपको कक्षा 8 के लिखे हैं जो सूत्र, जो मैंने पूर्ण वर्ग बनाकर निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, वहां पर इन दोनों जो सूत्र हैं बीजगणित की, ये भी सर्व समीकरण हैं, इन सूत्रों को मैंने वहां पर आपको बताया था। इसका प्रयोग हमको करना है। इसके अलावा मैं किसी भी सूत्र या किसी भी सर्व समीकरण या कोई सा भी मैं उपयोग नहीं करूंगा। अगर आपको ये पूरी कंडीशन आपको आती है तो आपने 6 नंबर बिल्कुल आपके पास सुरक्षित कर लिए, ऐसा मेरा मानना है। आज प्रश्न शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न नंबर 3 से लिया है। प्रश्न पहला और दूसरा मैं लास्ट में लूंगा, क्योंकि वहां पर हमको एक ही, जैसे साइन को कोस टेन कोट कोसेक सेक वाले पदों में व्यक्त करना है, उसको लास्ट में लेंगे। पहले हमने पहला सवाल बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है, यानी एलएचएस को लेके चलना है और आरएचएस तक हमको पहुंचना है। ध्यान से इधर देखें, यहाँ पर मैंने हल लिखा और हल लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इस वाले पक्ष को उतारेंगे। ये मैंने उतारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये मैंने एलएचएस वाला उतारा। अब इन दोनों में से आप कॉमन ढूंढ लोगे कि आप कहोगे सर क्या सर ये कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। मैंने यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, बचा गया ये कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल गया। तो कुछ तो बचेगा, जहां कुछ भी नहीं होता है वहां ऊपर वाला होता है, गॉड होता है, यानी एक होता है, एक हम मानते हैं यहाँ पर। प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, बचा गया आपके पास बच गया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अभी तक मैंने कॉमन लिया है छोटी कक्षा वाला, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ये जो सर्व समीकरण आपकी 8वीं सर्व समीकरण। यहाँ पर देखो 8वीं सर्व समीकरण का उपयोग मैंने किया, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट। कोट का होता है सूत्र आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। मैंने यहाँ पर आपको ये जो 8वें नंबर की जो आपको सर्व समीकरण बता रखी है,
कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला आपको बता रखा है, इसका उपयोग मैंने यहाँ पर किया है। किसकी जगह? इसकी जगह किया है। ये इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल रखा है। ये आपको लिखना नहीं है परीक्षा में, लेकिन आप समझने की दृष्टि से आप उसको आपकी रफ कॉपी में साइड 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 लिखते चले आए। चले भाई आगे आगे। अब इसको बटा एक लिख सकता हूं मैं। बटा एक लिख के आप इसको एलसीएम ले ले लो भाई। कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा। एक का भाग साइन स्क्वायर में दिया तो साइन स्क्वायर बाहर ही जाएगा। साइन स्क्वायर को एक से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में दिया तो एक बार गया, एक को कोस स्क्वायर से, तो ये कोस स्क्वायर थीटा इजिटी आ गया। आपको पता है क्या? पता है कि सर अभी अभी आपने बताया है, क्या बताया है? ये जो आपका नवी सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। इस पूरे की जगह में 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते सर? आप जरूर लिखें। तो मैंने यहाँ पर ये 1 लिखा, देखिए आप प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पर लिखा 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब लिखने के बाद में इसको ये है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा को गुणा करना है, इससे गुणा करें। आपने गुणा किया, देखो सर कि कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे कौन बैठा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा बैठा हुआ है। अभी तक भी हमारी कहानी समाप्त नहीं हुई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि दोनों के सिर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने दोनों को कंबाइंड रूप में स्क्वायर लगा दिया। अब आप आ जाइए कौन से नंबर के सूत्र पर? आप आ जाइए 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पे मैंने आपको बता रखा है कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसकी जगह में क्या कोट थीटा नहीं लिख सकता क्या? आप कहोगे लिख सकते हो सर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोट स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर थीटा आरएचएस, और आरएचएस लिख दो इति सिद्धम। आप बताइए अब इस सवाल में आपको कौन सी जगह समस्या आई? आप कहोगे सर अगर ये सारी बातें अगर हमको याद है तो समस्याओं को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। देख लीजिए आपको जहां जहां समस्या आई, आपको कोट स्क्वायर थीटा यहां से आगे बढ़ने के लिए जब समस्या आई तो आपने मदद ली। ये जो आपका कोट वाला जो आपका कोट वाली जो सर्वसमीका थी वहां से आपने मदद ली। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, और आपने सीधा उठा के कोट स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला कंडीशन रख दी। आपने एलसीएम लिया, अब यहाँ पर पहुंच गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है यहाँ पर? 1, और 1 आपने यहाँ पर स्थापित कर दिया। ये समस्या दूर हो गई। अब आगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आने के बाद में अब क्या किया? इसके माथे पे भी स्क्वायर है, इसके माथे पे भी स्क्वायर है, तो दोनों के माथे पे बैठे इससे अच्छा है कि दोनों के कंबाइंड माथे पे बिठा दें। ये लो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और इसको स्क्वायर में रख दिया। फिर हमारी समस्या है कि इसको कैसे हल करें। इसको हल करने के लिए आपके पास सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 8, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? कोट थीटा लिख दिया। ये मैंने कोट थीटा लिख दिया, इसके माथे पे स्क्वायर लगा हुआ था। हमने भी कहा भैया आप भी लग जाओ यहाँ पर इसके माथे पे स्क्वायर के रूप में। ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। बताओ आनंद आया कि नहीं आया? ये से प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथे प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से आपको सिद्ध करना है कि सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। हमने एलएचएस लिखा। ये जितने भी मान हैं इन मान को साइन कोस के रूप में व्यक्त किया। मैंने किसके रूप में व्यक्त किया है? साइन व कोस के रूप में व्यक्त कर दिया मैंने। आप लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई ज्यादा वो नहीं है। आपको तो ये लिखना है कि भाई देखिए जितने भी ये सेक था, ये सेक है, ये टेन है, इसको साइन कोस के रूप में आपको चेंज करना है। जैसे ये सेक थीटा,
सेक थीटा का संबंध कोस से है। आप देखिए चौथे नंबर का आपके पास फॉर्मूला है, आप बताओगे सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, तो सेक की जगह क्या लिख दिया, 1/cos थीटा लिख दिया। 1 माइनस साइन थीटा साइन के रूप में है ही, इसको बदलना ही नहीं। सेक थीटा अभी अभी आपने सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, आपने 1/cos थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। आपने इस टेन की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा बटा cos थीटा लिख दिया। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी लाइन में, 1/cos थीटा 1/cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको एज इट इज रहने दिया। इसको हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, cos थीटा एलसीएम आया। cos थीटा एलसीएम cos का भाग cos में दिया, एक बार गया एक आ गया, फिर cos का भाग cos में दिया, एक बार गया, एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा आया। ऐसे भी समझो जब हर बराबर होते तो ऊपर की संख्या एज इट इज गुणा हो जाती है, वो सॉरी उसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जैसी भी उसकी कंडीशन होती है। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचने के बाद में अब क्या किया, इनको गुणा कर लेते हैं। ये ऊपर वाली संख्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये तो ऊपर गुणा हो गई, नीचे कोस से कोस को मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए मैंने आपको लास्ट का एक फॉर्मूला बताया रखा है ये कि एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने देखा कि ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह एक है, बी की जगह साइन थीटा है। इस फॉर्मूले से मैंने इस दो डिब्बों को एक डिब्बे में कन्वर्ट कर दिया। एक का स्क्वायर एक ही होता है, चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे मत लगाओ, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया स्क्वायर, लेकिन आप समझ जाना एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, एक माइनस। अब देखिए आगे ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ऐसे ऐसे कैसे, बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके पास सूत्र नंबर कौन सा आ गया, सूत्र नंबर 9। आपको 9 में बता रखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस पूरे की जगह ये देखिए ये जो आपका सूत्र है, इसमें सूत्र में थोड़ा सा इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो ये लो भाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कोस स्क्वायर थीटा पहले से ही था, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया और क्या आ गया आपके पास, आंसर ये आ गया। यानी इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया। सारी बातें मैंने आपको बोर्ड पे बिल्कुल बहुत तरीके से यहाँ पर समझा रखी है। जहां जहां भी मैंने परिवर्तन किया वहां वहां मैंने संकेत बता रखे हैं। आपको परीक्षा में संकेत नहीं बताने, लेकिन आपको रफ कॉपी में संकेत लिखने हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे 10 दिन 15 दिन बाद में तो आपके दिमाग से ये बात हो सकता है निकल जाए। तो आप इसको रफ कॉपी में इस तरीके से चिन्हित करके जरूर रखें, जिससे कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कुल मिला के बात ये है, ये एलएचएस पक्ष को हल करते हुए हमको आरएचएस पक्ष तक पहुंचना है। लो भाई शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखा हल लिखकर हम क्या करेंगे, एलएचएस पक्ष लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक और सेक को साइन कोस के रूप में बदल लेते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप दूसरे नंबर के जो मैंने वहां पर आपको फॉर्मूला जो इसी सर्व समीकरण बताई है वो दूसरे नंबर की का प्रयोग किया है, प्लस ये है सेक स्क्वायर। सेक का मैंने 4 नंबर की सर्व समीकरण, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा के रूप में मैंने लिख दिया। अब देखिए लघुत्तम ले लेते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए इसका भाग इसमें लगाएंगे। अब देखो पहले 4 5 10 20 का तो भाग लग जाता था, यहाँ पर देखिए इसको उठा के देखो, इस साइन स्क्वायर का भाग इसमें लगाएंगे। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा भाग लगाया तो साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक को गुणा करेंगे किससे, कोस स्क्वायर थीटा से, प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का भाग इसमें लगाएंगे तो कोस से कोस कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपने लिख दिया, इसको दोनों को अलग अलग करके लिख दो, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या बनता है, आप बताओ सर कोसेक थीटा बनता है। तो ये लो भाई कोसेक, ये स्क्वायर में थी स्क्वायर थीटा, और दूसरा कौन है कोसेक थीटा। कोसेक का देखिए आप 4 नंबर से, 4 नंबर पे आप कह दोगे सर इसका क्या मान होगा सेक स्क्वायर थीटा RHS। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया, बहुत साधारण तरीके से हल किया। मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार और समझ जाएं कि मैंने क्या क्या प्रयोग किया। मैंने यहाँ पर इसको साइन कोस के रूप में चेंज किया, साइन कोस के रूप में वही कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, स्क्वायर में था तो मैंने इसको स्क्वायर में लिखा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही वही आ गया आपके पास, सूत्र नंबर कौन सा आ गया 9 नंबर। अब मैंने यहाँ पर 9 नंबर का प्रयोग किया और 9 नंबर का प्रयोग करके इस पूरी की जगह, इस पूरी संख्या की जगह, पूरे मान की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, इसको एज इट इज नीचे वाले को ऐसे कैसे उतार दिया। इसके बाद में देखिए इन दोनों को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद में इसका तो मैंने मान कहां से उठाया, आप कहोगे सर आपने इसका मान 2 नंबर से उठाया, और इसका मान मैंने कहां से उठाया, आप कहोगे सर इसका मान आपने 4 नंबर से उठाया। तो इसका प्रयोग करते हुए मैंने इसको RHS पे लिया है, और इसी तरीके से आपको एक प्रश्नों को हल करना है। जब आप परीक्षा में करोगे तो ये 9 नंबर है ये मत लिखना, क्योंकि ये तो मैंने आपको केवल एक भाई हम सवालों को रिकॉल करेंगे, जब वापस दौरान करेंगे तो हम भूल जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये थोड़ी सी हिंट दी है, आप इन हिंट का प्रयोग करते हुए सवालों को हल करोगे तो आपका गलत होने की संभावना 0%। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसको बड़े सावधानी से धीरे धीरे समझे इसको। देखिए ये दे रखा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वाला प्रश्न है, प्रश्न बहुत सीधा है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, ये LHS ले लिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे वाला चिन्ह देखो क्या है, प्लस का, प्लस का है, जैसे आप कक्षा 9 में परिमेयकरण करते थे वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं अगली स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब आप कहोगे सर इस तरीके से आपने कैसे लिखा, तो मैं आपसे इतना सा कहना चाहूंगा कि जब भी आप परिमेयकरण करते हैं तो विपरीत चिन्ह से आप क्या करते हो, उसका नीचे वाले नंबर का क्या करते हो, गुणा करते हो। तो मैंने भी यही किया, ये 1 प्लस साइन थीटा था तो 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा को नीचे से गुणा किया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर लेते हैं गुणा, जैसे मैंने 5/7 है, अब इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, इसको नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। ये 10/14 और 5/7 दोनों एक ही है। आप इसको जब हल करोगे ना तो ये सीधा सीधा एक ही आएगा, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने समान से इसको गुणा किया है, अगर अलग अलग से करता है तो वो नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसको आगे हल किया मैंने, आगे हल करोगे तो देखो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या हो गया स्क्वायर बटा, एक बार जुड़ रहा है एक बार क्या हो रहा है घट रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला फॉर्मूला कौन सा नंबर का लास्ट वाला, इसको 11 था इसको 12 दे लो, इसको कौन सा दे लो 13, ये 13वें नंबर का मैंने प्रयोग किया। अब 13वें नंबर का प्रयोग करने के बाद में आगे चलते हैं, लो भाई आगे आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला था लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा, नीचे देखो ये स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मैंने बता रखा है, देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करें, साइन स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर चले गया तो किस में चले हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि पक्षांतरण का नियम है कि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या जाती है तो वो अगर इधर प्लस की तो उधर माइनस की हो जाती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां तक पहुंच गए। और इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, मुझे कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये अंडर रूट हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा इसका भी स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट गया, ये आ गया कोस थीटा। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए बेटा 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास कहां पर है, ये रहा, ये चौथे नंबर का। 1 बटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और यही आपको लाना था RHS। इस तरीके से ये बहुत इजी सवाल है, इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात तो आपको ये गुणा करना है यानी परिमेयकरण करना है। वे नीचे का प्लस है तो आपको किससे गुणा करोगे, माइनस माइनस से। नीचे अगर माइनस आ जाए तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह का सवाल एक आपका एग्जाम्पल में है, आप उसको भी अच्छे से करें, वो कोस के रूप में है, और कोस के रूप में होते ही यहाँ पर क्या था, कोसेक और कोट के रूप में सवाल है। तो इस सवाल को विशेष ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर विशेष रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये मैंने इसको 5 स्टार 6 स्टार के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। मैं हर साल कहता हूँ बच्चों से इस सवाल को अच्छे से करना है। आप ईयरली एग्जाम में तो पूछा जाता है, और ईयरली में तो इसका काम है 1 साल छोड़ 1 साल छोड़ 1 साल छोड़, ये सब प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वही सिद्ध करना है अपन को, जितना LHS है उसको हल करते हुए हमको RHS तक पहुंचना है। सवाल दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसका मान आपको निकालना है, यानी LHS को लेते हुए चलना है, हमको RHS तक पहुंचना है। सबसे पहले मैंने LHS ही लिया, LHS लेने के बाद में आप मैंने क्या किया, दूसरे नंबर पे साइन कोस के रूप में बदला। साइन कोस के रूप में आप कहोगे सर सेक वाला देखो, वहां पर सेक थीटा बराबर क्या होता है, चौथे नंबर का मैंने यहाँ पर जो सर्वसमीका उसका उपयोग किया। सेक थीटा या सेक स्क्वायर में तो स्क्वायर में मैंने सर्वसमीका का उपयोग किया। कोसेक दूसरे नंबर की सर्वसमीका का उपयोग किया, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसमें कोस स्क्वायर का भाग लगा, कोस से कोस कट गया, क्या बचा, साइन बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में अब आपको पता है ये वाला ये कौन से नंबर की है, ये 90 नंबर की। 90 नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इस पूरी की जगह 1 लिख दिया, और नीचे की संख्या मैंने एडिटिव यहाँ पर उतार ली। अब देखिए आगे, एक तो अब ये अंडर रूट हटा रहा हूं मैं, एक का अंडर रूट तो एक ही होता है, और नीचे देखो दोनों स्क्वायर में तो दोनों स्क्वायर हट गए क्योंकि हमने क्या हटा दिया, अंडर रूट हटा दिया। अब आगे देखिए, आगे आप कहोगे सर अभी तो आपने इसकी जगह 1 लिखा है, और अब 1 की जगह ये लिख रहे हो, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस 1 की जगह ये 90 नंबर का जो फॉर्मूला था उसका मैंने उपयोग कर लिया। ये 90 नंबर का फॉर्मूला उपयोग किया मैंने यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये 90 नंबर। अब इसके बाद में देखिए, इन देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बटा साइन थीटा कोस थीटा। ये साइन थीटा कोस थीटा इसके साथ भी है, ये साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर के साथ भी है। अलग अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान दे, ये साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर से तो ये साइन कट गया, ये कोस स्क्वायर था तो ये कोस कट गया। क्या बच रहा है भाई साहब, आप कहोगे सर ये बचा ऊपर तो साइन थीटा, नीचे क्या बचा,
cos थीटा बचा, ये लो sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। अब आपको पता है ये कौन से नंबर की बात है, ये कौन सा नंबर है आपका, नंबर ये 7वां नंबर है। 7वें नंबर पे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये 7वें नंबर का उपयोग करके आपने क्या लिख दिया, tan थीटा। अब बताइए ये कौन से नंबर का है, तो आप कहोगे सर ये 8वें नंबर का है। ये 8वें नंबर का हमने प्रयोग किया और 8वें नंबर के प्रयोग करके आपने एक कोड लिख दिया। यही तो आपको लाना था, यही तो आपको लाना था। देखो आरएचएस प्राप्त हो गया आपको, और आरएचएस प्राप्त होते आप लिख दोगे एंड्स प्रूफ। अंग्रेजी में और हिंदी में लिखना चाहो तो इति सिद्धम हो गया। ये लो सर, आपने सवाल को एक एक स्टेप समझते हुए आपने इसको हल किया। बच्चों के दिमाग में इन सवालों के प्रति बहुत गलत धारणाएं होती है कि सर और तो सारे हम कर लेते हैं त्रिकोणमिति में, लेकिन ये सिद्ध वाला हमसे आता नहीं है। सिद्ध वाला जब ही नहीं आएगा जब आपको ये जो आपकी सर्वसमीकाएं हैं, ये जो आपके सूत्र हैं, अगर आपको अक्षरतः याद है। और अक्षरतः कब याद होंगे, जब आप इसका बार बार प्रयोग करोगे। इसका प्रयोग हमने किया है, कई सवालों में किया है हमने। देखो इन दोनों सवालों, ये दोनों 3 सूत्र है यहाँ पर, प्लस और माइनस वाले और स्क्वायर वाला। इसमें भी हमने वहां पर सूत्रों में जो बहुपद वाली प्रश्नावली थी वहां पर इनका बहुत उपयोग किया है। आपने देखा होगा सर ने के 8 भाग बहुपद के बना दिए। मैं चाहता तो 4 भाग में उस प्रश्नावली को समेट सकता था, क्यों नहीं समेटा? उसका सीधा सीधा रीजन यही है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो गुणनखंड वाले फॉर्मूले हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं, ये गणित के प्रत्येक भाग में काम में आते हैं। आपको अभी लग रहा है कि वो सारणी या नहीं, सारणी आपको क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में भी जब मैं त्रिज्य खंड और वृत्तखंड की बात करूंगा तो वह वो सारणी आपके काम में आएगी, क्योंकि वह साइन के मान की जरूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपके जो 7 प्रश्न तक आए हैं, हम 4-5 प्रश्न नहीं कर पाए आज इस लेसन में हम, क्योंकि ये इसमें मैं छोड़ूंगा। मैंने आपके लिए एक भी प्रश्न, पूरे प्रश्न में मेरी तरफ से आपको पूरे बताऊंगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर, जैसे हम 7 तक आ गए, तो आज आप एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक आप कर लें। जहां पर भी आपको समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, जो यूट्यूब का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख देना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ये सर आप रिपीट कर दें, तो वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा। और मैं आपको अगले जो मेरा इसका जो मेरी जो क्लास होगी उसके अंदर मैं उन प्रश्नों को आपके साथ जरूर रखूंगा। आप निरंतर मेहनत करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से गणित आपकी तैयार हो जाएगी, और जब आप जुलाई में स्कूल जाओगे तो आप तो बहुत आनंद से, जब गुरुजी पढ़ाएंगे तो उनके आनंद के साथ आपकी जो कोई छोटी मोटी जो कोई भी कठिनाइयां रह गई है उनको आप दूर करने जाओगे। आप इस जो छुट्टी वाला जो समय है, इस समय को जितना ज़्यादा उपयोग में ले लोगे वो आपके लिए, जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की निरंतरता को बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए श्रेष्ठ होगा। प्यारे बच्चों, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि आप तक मेरे मैसेज पहुँचे और आप बच्चों को भी दिखाएं। जो जिस बच्चे के पास ये मोबाइल्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो उनको भी आप अपना ये जो मोबाइल है वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो विद्या दान है। प्यारे बच्चों, आप प्रत्येक बच्चे में, अपने मोहल्ले में आप मोबाइल दे के आ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़े में वीडियो बनाता नहीं हूँ, मुश्किल से 32, 33, 35 मिनट मैक्सिमम होता है। और आप ये मान के चले ये 35 मिनट का वीडियो आपकी कक्षा का 1 घंटे से कम वाला वीडियो नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड साफ करना और जो भी हमारी कक्षा की गतिविधियाँ होती है कि बच्चे लिखते हैं फिर गुरुजी रुक जाते हैं, तो यानी 1 घंटे का काम हम यहाँ पर आधे घंटे में कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपको सब लिखना होता है तो आप आपके डिस्प्ले को रोक के और आप लिख लें। जहाँ पर भी आपको समस्याएं हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखते रहे, ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ कि आप गणित को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं भगवान सिंह गुर्जर आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।